दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम दोस्तों आज पढ़ेंगे क्लास 10th में पद विचलन विधि से समांतर माध्य को निकालना। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे इस तरह पूछ लेगा या फिर निम्न सारणी का पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर ये बारंबारता बंटन दे रहे हैं तो भी आपको यही करना है पद विचलन, और अगर पद विचलन दे दिया है तब तो आपको करना ही करना है। ये आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना कंफर्म है। तो यहाँ दोस्तों वर्ग अंतराल क्वेश्चन में दिया गया 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150 और 150 से 180। बारंबारता दे रखा है 12, 21, 34, 52, 20 और 11। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं पद विचरण का सूत्र, ताकि अभी लगाएंगे तो जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने लिखा है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच आपको क्या होगा, एच आपका यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो पहले एच निकालने के पहले आपको ए जानकारी होनी चाहिए कि हम ए कैसे निकालेंगे, जो कि मैंने अगले लेक्चर में आपको बता रखा है पिछले वाले, जिसमें हमने कल्पित माध्य विधि से सारणी समांतर माध्य निकाला है। उसमें मैंने आपको ए का मान निकालना बताया, उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ आपका दिया है ए, जब ए निकालेंगे तो आप एच निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके हल की ओर। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं उसके सॉल्यूशन की ओर या हल की ओर। तो ये मैंने हल लिखा है और ये मैंने सारणी बना रखी है। आप दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको सारणी, ये क्वेश्चन में इतना दिया रहेगा, अब आपको हल में या आंसर में आपको ये सारणी बनानी पड़ेगी। और इसमें दोस्तों क्या है, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता भी दे रखा है, आपको मध्यमान निकालना है, यू आई निकालना है, और आपको सिग्मा एफ आई और यू आई निकालना है। फिर जाके हम पद विचरण में रखेंगे, तब जाके हमें आंसर प्राप्त होगा। ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर में है, मैंने पहले बता रखा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें मध्यमान निकालना है। मध्यमान मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता रखा है कि कैसे निकाला जाता है। 0 में 30 ऐड करेंगे, 30 आएगा, और 30 को हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 15। ये हमारा हो जाएगा 15। इसी तरह 60 और 30 को ऐड करिए, 90 होगा, मीन्स 90, और 90 को 2 से भाग करेंगे तो 45। और इसी तरह आप यहाँ पर आपको जो है 90 और 6 को जोड़ देना है, 90 और 60 को, तो 150 हो जाएगा। 150 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 75, मीन्स 75। तो यहाँ आपका हो जाएगा 75। उसके बाद 120 और 90 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 2 11, लगभग 210। ठीक है, 210 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 2 11, 210। 210 को जो 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 105। 105 ये हो गया। अब इसी तरह 150 और हमको 120 को ऐड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 270, है ना दोस्तों। हाँ 270 हो जाएगा, और 270 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 2 और 2 3 6, 2 5 10, 135। ये हमारा हो जाएगा 135। और इसी तरह 118 और 150 को आप ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 118, 280 ये हो गया, 280 और 50 हो जाएगा हमारा 8 5 13, लगभग 330 हो जाएगा। 330 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 2, 2 से 200, 165। तो ये हमारा हो जाएगा 165। ये हमारा आएगा इतना मध्यमान। क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देना है, हमें मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। अब इसी वक्त हम बारंबारता को ऐड कर लें, तभी तो सिग्मा एफ आई प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 और 21, भाई कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 और 1 10, कैरी कितना है 1, एक कैरी आया। 3 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15। ये हमारा आया है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आ गया है। अब हमें याद देखिए यू आई निकालना है, एक्स आई माइनस ए। सबसे पहले आपको ए देखना है कि ए का मान हमको कैसे मिलेगा, ए का मान। तो मध्यमान में आइए, और मैंने बता रखा था कि मध्यमान में जो हमारा बीच में पॉइंट होता है, बीच में संख्या होती है, उसी को हम ए मानते थे। यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। मैंने अब इसमें 6 है, तो मैंने बताया कि आप 3 या 4 में से किसी एक को ले लीजिए। तो हम जो है
4 वाली डिजिट को ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा ए। तो हमारा ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 105। तो ये हमारा हो गया 105। अब एच देख लीजिए, एच भी हमको निकालना है ना, तो एच का मान देखिए। अब यहाँ आपको वर्ग अंतराल में आइए और वर्ग अंतराल में देख लीजिए कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। भाई 60 से 30 माइनस करेंगे 30 बचेगा, 30 से 60 माइनस करिए फिर 30 बचेगा, 120 से 30, 120 से 90 माइनस कीजिए 30 बचेगा। मतलब हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो हम एच की जगह कितना लिख देंगे, 30। तो हमारा ये हो गया। अब हमको ये निकालना है, तो देखिए एक्स आई लिखा है, एक्स आई मतलब 15। तो हम यहाँ लिख लीजिए 15 माइनस, देखिए 15 हो गया माइनस, और ए का मान कितना है 105। तो हम यहाँ रखेंगे, यहाँ लिख देंगे 105। तो ये हमारा हो जाएगा 105, और अपॉन में एच का मान दे रखा है। तो देखिए एच का मान दे रखा है, एच का मान डिफरेंस कितना आया है 30। तो हम यहाँ रखेंगे 30। तो अब यहाँ 105 से आप 15 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, और 10 से एक जाएगा बचेगा 9, 30, 3 का 9 3, हमारा बचेगा माइनस का 3। क्यों, क्योंकि 105 बड़ा है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 3 आएगा, हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 3। इसी तरह सब आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप सॉल्व करेंगे तो हम जो है इसको मैं लिखे दे रहा हूँ आएगा, और इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और इसको सॉल्व करेंगे मीन्स इसको अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया है, सेम उसी तरह करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पर 105 आ गया है, मीन्स एक्स आई 105 है, ए भी 105 है, तो 0 हो जाएगा। और जब 0 को आप 30 से भाग करेंगे 0 ही तो आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब इस यहाँ निगेटिव आया है तो नीचे पॉजिटिव आता है, तो यहाँ माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा -2। तो ये आपका हो गया है -2। -3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिजिट है ही नहीं। तो -3 हो जाए, -2 हो गया, सॉरी +2 हो गया, ये आपका हो जाएगा। अब हमको सिग्मा एफ आई और यू आई का मान निकालना है, तो देखिए निकालेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ आई ये है, यू आई ये है, हमें मल्टीप्लाई कराना है दोनों का। तो देखिए एफ आई लिखा है, यहाँ भी एफ आई है, यू आई है, यू आई है। एक्स आई और यू आई का मल्टीप्लाई मत कीजिए वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ एफ आई मैंने लिखा है, 12 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 36। उसके बाद 21 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, हमारा आएगा माइनस का 2 × 9 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -34, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद 52 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 20 का 1 से करेंगे 20 हो जाएगा, और 11 का 2 से करेंगे 22 हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या करना है, ये हमारा a बराबर था 105 और h बराबर है 30। तो यहाँ दोस्तों देखिए इन दोनों को हम यहाँ से हम इतना ऐड कर लेंगे ये, तो हमारा देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, सिंबल जो भी आपका माइनस में होगा तो ये हो जाएगा। देखिए 6 4 10 2 12, 12 ये हो गया है, 3 3 6 4 10, 10 और 11, 112 माइनस का 112 ये आया है। और इसी तरह ये कितना हो जाएगा 22 और 20, 22 20 आपका हो जाएगा 52, सॉरी 52 नहीं 42, तो ये आपका हो जाएगा 42। तो वो प्लस का और ये माइनस का प्लस माइनस हो जाता है माइनस, दो जो भी आंसर आएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 0 और 11, 11 से 7, हाँ तो माइनस का 70 आपका ये हो जाएगा, माइनस का 70। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 70, ये आपका आया है इतना। अब हम इसको उठा करके फार्मूले में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बार बराबर, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप फार्मूला लिख लीजिएगा, मैंने फार्मूला ऊपर लिख रखा है इस वजह से मैं नहीं लिखूंगा। तो यहाँ a का मान कितना 105, ये हो जाएगा 105, और हो जाएगा प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा माइनस का 70, ये हो जाएगा x बार बराबर 105 प्लस ये हो गया माइनस का 70, और सिग्मा एफ आई का मान आपने कितना प्राप्त किया है 150, ये हो जाएगा 150, और क्रॉस एच का मान है 30, ये हो गया 30। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 30 को 150 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारा देखिए पहले हमारा हो जाएगा x बार बराबर 105, ये हो गया प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे -70 अपॉन
150 गुणे 30, 30 से 150 को कैंसिल कर दिए, बचेगा 5, तो यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा 5, तो यहाँ आपका बचेगा 105 माइनस 70/5। तो यहाँ आप 70 को आप 5 से सीधे डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 और ये 12 हो भाई 12, सॉरी ये आपका 5 का नंबर 5 हो जाएगा, 40 आएगा, सॉरी 14। तो यहाँ देखिए 5 × 5 हो जाएगा, 2 कैरी 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 105 माइनस 14 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 105 माइनस 14। तो देखिए 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 91, और ये आपका क्या आया है x बार, यहाँ हम इसको लिख देंगे x बार बराबर आपका है 91, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। आप अगर आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।